हम यहाँ पर तीर्थंकर की प्रकृति के बंध के 16 कारण भावनाओं के बारे में हम समझ करके आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें विनय संपन्नता भावना का ये हम चिंतन कर रहे हैं। और उसमें आपको बताया था कल कि इनमें एक लौकिक और पारलौकिक विनय होता है। लौकिक विनय के भेद बताए थे, लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ निमित्तक विनय, विषय निमित्तक विनय और भय विषयक विनय। इन 4 प्रकार का विनयों का कथन कल किए थे। और पारलौकिक जो विनय हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के उन विनयों का जो कथन यहाँ पर बताया है कि वो 5 प्रकार के जो विनय हैं पांच प्रकार के विनय यहाँ पर बताए हैं, क्योंकि विनय शब्द की जो उत्पत्ति होती है वह वास्तविक स्पष्ट रूप से कहा है अपनयति विनयति इति वा विनय, यानी जो बुरे कर्मों से दूर करे वह विनय, यानी विनयति अथवा विशेष रूपेण नयति इति वा विनय, यानी विशेष रूप से जो स्वर्ग मोक्षादि रूप विशेष अभ्युदय को प्राप्त कराए वह है सच्चा विनय। अब यहाँ पर पूज्य पुरुषों का आदर करना, इंद्रिय विषयों में लोलुपता का लोलुपता, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण और तीव्र कषाय भाव का होना, ये सब बुरे कर्म माने गए हैं। और ये बुरे कर्मों से दूर रहना या दुर्गुणों से बचना ही सच्चा विनय माना गया है। अब यहाँ पर हमें उन सब बातों को हमें ध्यान रखना है कि जब पारलौकिक विनय है ये हमारे आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाने वाली होती है और यह विनय हमारे लिए भौतिक साधनों से ऊपर उठाती है और यह हमारे अंतरंग विकास को अंतरंग विकास हमारा अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पर जो विनय सद्गुणों के प्रति करता है और जितना वह विनयशील होता है उतना ही वह ऊपर पहुँच जाता है। ऊपर पहुँच जाता है का मतलब यहाँ पर उच्चैर गोत्रम प्रणते, यानी उच्च गोत्र को प्राप्त करता है, यानी अच्छे कुल में जन्म लेता है या उत्तम गुणों का धारक वह हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस विनय गुण से अरहत संपदा को भी वो प्राप्त कर सकता है। अनंत भगवान जैसे गुणों को प्राप्त करके वह शाश्वत और अविनाशी से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए विनय हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि यो यस्य न जानाति स तस्य निंदाम करोति, जो जिस बात को जानता नहीं है वह उसकी उपेक्षा करता है या उसकी निंदा करता है, क्योंकि उसके बारे में जो गुणों का ज्ञान होना चाहिए वह गुणों का ज्ञान उसके भीतर नहीं है। इसीलिए कई बार वह उसकी निंदा करता है या आलोचना करता है, लेकिन जब वास्तविकता मालूम हो जाएगी तो अपने आप वह सद्गुणों को प्राप्त करने की भावना करेगा। इसलिए वह विनय गुण जो है वह विनय गुण हमारे लिए अंतरंग विकास करता हुआ
अच्छे सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है और वह भी उच्चे कुल को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये विनय करना चाहिए। और पारलौकिक जो विनय है वह विनय 5 प्रकार का बताया गया है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। ये 5 प्रकार के विनय का कथन पारमार्थिक यानी आध्यात्मिक विनय बताया है। इसमें से जो दर्शन विनय है, देखो, सम्यक दर्शन के कारणभूत 9 देवता, अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिनबिंब, जिनालय, जिनवानी और जिनधर्म। और सम्यक दर्शन 7 इसमें 9 देवता के रूप में इनको माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो अर्यंत 5 परमेष्टि और जिनबिंब, जिनालय और जिनवानी, जिनधर्म आदि ये 9 देवता के रूप में माने जाते हैं। और इनके प्रति श्रद्धा का भाव होना और उनके प्रति गुणानुराग होना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनके गुणों का स्मरण करना और नमस्कार आदि करना, इनकी महिमा को प्रकट करना, किसी के द्वारा ईर्ष्यावश इन पर कोई मिथ्या दोष लगाया जाए तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना, इनकी कभी भी अविनय न हो ऐसा सदा प्रयत्न करते रहना, स्वयं निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना रखना, ये सब दर्शन विनय है। ये सब दर्शन विनय है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखते हैं कि दर्शन के मायने ये है कि यथाजात निर्विकार रूप निग्रंथ मुद्रा ही विनय, निग्रंथ मुद्रा का विनय करना ही दर्शन विनय है। देखो यहाँ पर यथाजात निर्विकार रूप जो जिन मुद्रा है, यथाजात मुद्रा है और निग्रंथ मुद्रा है, वह मुद्रा ही विनय करने योग्य है। और इसमें हम दोष लगाते हुए बैठते हैं, दोष निकालते बैठते हैं, तो यह उसका सम्यक दर्शन भी नहीं और ये उसका विनय भी नहीं है। इसीलिए इन सब गुणों को धारण करने वाला, यथाजात रूप को धारण करने वाला, जिन मुद्रा को धारण करने वाला जो मुनि महाराज है, या उस मुद्रा को विनय करना, यही दर्शन विनय है। और यथाजात रूप देख कर कि उनका विनय करना, क्योंकि सहज रूप जो जिन मुद्राधारी कोई भी मुनिराज आता है तो उनके प्रति ईर्षा द्वेष भावना रखना ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। इसीलिए जो मिथ्या दृष्टि होता है वह मिथ्या दृष्टि जीव ही गलत दृष्टिकोण से वह अपना व्यवहार करता है, वह अपशब्दों का भी प्रयोग करता है, लेकिन इसीलिए वह अनंत संसारी हो जाता है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी गुणवान व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कभी कभी क्लेश का भाव नहीं होना चाहिए। उनके प्रति आदर और विनय ही हमें प्रकट करना चाहिए। और इसके बाद ज्ञान विनय, इसकी आवाज़ थोड़ा सा पतली है, थोड़ा सा मोटी होना चाहिए। ज्ञान विनय वो तो चला गया। ज्ञान विनय बहुत आदर के साथ मोक्ष के कारणभूत सम्यक ज्ञान को यथाशक्ति ग्रहण करना, निरंतर सम्यक ज्ञान का अभ्यास करना, उनका स्मरण
ये ज्ञान विनय है। क्योंकि आचार्य ने यह भी कहा है कि आलस रहित होकर देश काल और भावों की शुद्धि पूर्वक सम्यक ज्ञान के प्रति या सम्यक ज्ञान के उपकरण यानी शास्त्र आदि के प्रति सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानवान पुरुषों के प्रति हमें भक्ति भाव रखना, उनके अनुकूल आचरण करना, यह सब ज्ञान विनय है। यह ज्ञान विनय हमारे अंतर आत्मा में भी ज्ञान की ज्योति जला लेता है। इसीलिए ऐसे योग्य पुरुष और विद्वान पुरुषों के प्रति विनय भाव आदर करना। लेकिन आज के ज़माने में गुरुओं के प्रति जो विनय भाव होना चाहिए वह कई बार नज़र नहीं आता। आजकल शैक्षणिक स्कूलों में जाते हो, कॉलेजों में जाते हो, तो वहाँ जो टीचर होते हैं, टीचर यदि बच्चे को कुछ यदि एक आधा झापड़ लगा दे या मार दे तो उनके मम्मी पापा लड़ने के लिए चले जाते, तुमने मेरे बेटे के ऊपर हाथ कैसे लगाया? आपको पढ़ाने के लिए कहा है, मारने के लिए नहीं कहा है। और एक ज़माना ऐसा था कि जिस समय गुरुकुल में भेजा जाता था और वहाँ जब उद्यमी बच्चा होता है तो ऐसे उद्यमी बच्चे को माता पिता गुरुकुल में डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह सुधर जाएगा। यदि उद्दंड भी होगा तो वह सुधर जाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुकुल की जो व्यवस्था होती थी वहाँ कोई दया माया नहीं होती। गलत करेगा तो गलत को पनिशमेंट मिलेगा और अच्छा करेगा तो पुरस्कार भी मिलेगा। लेकिन वहाँ पर उस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि बच्चा सद्गुणी बने, वह संस्कार देने का प्रयत्न किए जाते हैं और वह संस्कारों को वह ग्रहण करे, उस प्रकार का आचरण करे और उस आचरण के अनुसार अपने जीवन में भी उतारे। इस प्रकार को उनको शिक्षा दी जाती है। और कुछ तो मौज मस्ती करने जाते हैं तो फिर अच्छी ठुकाई भी होती है। और इसीलिए वहाँ कोई माँ बाप जाकर के शिकायत नहीं करते, और गलती करके यदि घर आ जाता है तो माँ बाप घर में ही उसकी सुटाई कर देते। तुमने अच्छे से वहाँ पर ये नहीं किया होगा, इसलिए मास्टर ने तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला है, जाओ दोबारा जाओ और प्रसाद मिलेगा उसको, अच्छे ढंग से प्रसाद मिलेगा और उस समय भेज भी देते हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि आज यदि बच्चे को यदि मार दोगे तो हो गया, माँ बाप से बोलना बंद, कट्टी, क्योंकि एक ही बच्चा है, लाड प्यार से आपने पाल पोस के बड़ा किया है, 18-20 साल हो गया, और यदि गलती करे भी तो नज़रअंदाज करने का आप सोचते हैं और इसीलिए गलती का क्षण मिल जाता है तो वह दोबारा वह गलती करता चला जाता है। और गलतियां जब बढ़ती चली जाएगी तो निश्चित वह एक बहुत बड़ा अनर्थ करेगा, क्योंकि बड़ा होकर के बड़ी गलती करेगा। अभी छोटा है तो छोटी गलती कर रहा है। इस ओर माता पिता यदि ध्यान देते हैं और गलती करता है तो उसको प्रसाद उसको देना चाहिए। वह यदि नहीं देते तो आगे जाकर के माता पिता के लिए वह सिरदर्द बन जाता है। लेकिन आजकल के माँ बाप ये सोचते हैं कि एक ही बेटा है, हम उसको कैसे मारें, कैसे प्रसाद दें। अब ज़्यादा लाड प्यार से करते हैं तो इसी से तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप विचार करो, एक पेपर में एक घटना आई थी कि एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की थी और माँ उनका ट्यूशन वगैरह लेती होगी या उसको पढ़ाती होगी, और गलती है तो उनको सुधारने का भी प्रयास करती थी, कभी चाटा भी मार ले। एक बार ऐसा हो गया कि परीक्षा में एक विषय में वो फेल हो गई। फेल हो गई का मतलब जो भी है उसका वो परीक्षा का था या 6 तिमाही का वो परीक्षा था, तो उसमें उस विषय में वो फेल हो गई।
फेल हो गई तो माँ ने उसको अच्छे से डांटा, फटकारा और प्रसाद भी दे दिया। तुम पढ़ती नहीं हो, अच्छे से ढंग से नहीं करती हो, उसको बहुत अच्छे से डांटा। और उसका नतीजा यह हुआ कि वह दूसरे दिन स्कूल जाती है। स्कूल जाने के उपरांत क्लास छूट जाती है और समय हो जाता है। इधर माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे अभी आएंगे। तो माँ ने सोचा अभी तक वह बच्चे नहीं आई, तो उनके साथ आने वाली जो सहेलियाँ थी उनसे भी पूछा कि वह हमारी बेटी कहाँ है, वह आई नहीं, स्कूल तो छूट गया, तो आई नहीं। तो उन्होंने अपने पति से भी फ़ोन लगाया कि ऐसे बच्चे अभी तक आए नहीं और 2 घंटे हो गए, अभी तक घर नहीं पहुंची। अब घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई, स्कूल देखने चले गए, ये हो गया। लेकिन स्कूल तो हो गया, चले गए सब, गेट भी बंद हो गया, ये हो गया, ऐसे सब बातें चल रही थी। तो इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही है। तो फिर जब उनके घर वाले सब इकट्ठा हुए और लोग भी इकट्ठा हुए, तो स्कूल से नहीं आए, तो स्कूल से बाहर आई क्या नहीं आई, फिर ये चर्चा होने लगी। अब चर्चा होते होते चलो एक बार स्कूल खोल के देख लेते हैं, और इसके उपरांत स्कूल खोल करके देखा और उसके बाद वहाँ जो दृश्य देखा वह दंग रह गए सब लोग। और यह असंभव वाली बात वहाँ पर वह दृश्य देख करके सबको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस लड़की ने उस माँ के मारने से इतना आहत हो गई थी और उसके जो परीक्षा में जो नंबर कम आ गए थे, तो उसको ये कर दिया, यानी पढ़ने को लेकर के उनको ज़्यादा ये टॉर्चर कर दिया। तो इसके वजह से वह पंखे से लटक करके वो मर गई। और एक पत्र भी लिखी, अपने मम्मी को हेट करके उनने लिखा था, और पापा बहुत अच्छे हैं। यानी जो भी बाप है अपनी बेटी से तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन माँ भी प्यार नहीं करती है, ऐसी नहीं, प्यार करती है, लेकिन जहाँ गलत होता है वहाँ पर वह उसको टोकने का प्रयास करती है। तो वह आज उन बच्चों को सहन नहीं हुआ और वह माँ की बात इतना लग गया कि वह जा करके वह पंखे से लटक गई और मर गई। लेकिन माँ बाप को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार माँ बाप ज़रूरत से अधिक बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं कि देखो वह दूसरा तुम्हारा दोस्त तो इतना परसेंट लाता है, तुम्हें लाने में क्या होता है, तुम इतना पढ़ने में क्या जाता है, और उसको कंपटीशन उसको लगाते हैं कि ये इसका ज़्यादा मार्क है, इसके ये हो गए, तुम इतना क्यों नहीं ये करते, आदि उसको इस प्रकार का टॉर्चर होता है कि बच्चे वह डरने लगते हैं कि मेरे नंबर कम आ गए तो घर में हमारी पिटाई हो जाएगी, घर में पिटाई हो जाएगी या कुछ ये हो जाएगा। इसलिए कभी भी अपने बच्चों से ऐसे डरा धमका करके नहीं बैठाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। कई बार फेल हो जाते हैं तो बच्चे कहीं पर भी जाकर लटक जाते हैं और मर जाते हैं, तो इस प्रकार का भय उनके भीतर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ माँ बाप तो एक अपने जीवन में वो ख्वाहिश पूरी नहीं करी तो बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मैकेनिक बनना है या ये बनना है, वो उसके ऊपर थोप देते हैं और इसी के लाने उसी पे अनुसार वो पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उसका उसमें मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती से उनको पढ़ाते हैं और ऐसे करते हैं। तो अब उनके लाने कोटा जैसे शहर में कोचिंग के लाने भी भेज देते हैं, लेकिन वहाँ जा करके भी कोचिंग भी लगा दे तो भी उस विषय के प्रति रुचि नहीं होने से ज़बरदस्ती से उनको पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और वहाँ के कंपटीशन जो होता
उस कंपटीशन में वो बच्चा पीछे हट जाता है, यानी पीछे रह जाता है, वो उनके बराबर ही नहीं कर पाता। तो इस वजह से वह टेंशन में आता है। अब माँ बाप को अब ये मालूम पड़ा कितने % आए क्या है, तो वह डर जाता है। अब वह इसीलिए अब माँ बाप ने इतना पैसा लगा करके यहाँ भेजा, और यदि मैं उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे मुंह दिखाऊँ उनको, और उसमें फेल हो जाता है तो वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता और अनर्थ करके बैठ जाता है। और माँ बाप को इनको ये समझाते नहीं हैं कि देखो बेटा, यदि असफल हो भी जाते तो भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार असफल होए तो अगली बार ट्राई कर ले, नहीं है तो यदि उसमें ये नहीं है तो तुम्हें जो अच्छा लगता है वह काम करके आप इसमें ये करो। किसी का पढ़ने में नहीं, काम करने में इंटरेस्ट होता है, या दुकान चलाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को दुकान चलाने में नहीं होता, सर्विस करने में मन होता है। लेकिन माँ बाप कहते नहीं, तुम तो दुकान में बैठो, वह कहता है हमें दुकान में नहीं बैठना है, मैं तो सर्विस करूँगा, सर्विस करूँगा तो बाहर चला जाएगा। अब आजकल के बच्चे उस बात को समझते नहीं हैं, क्योंकि आपने उसको जो संस्कार जिस ढंग से देना चाहिए उस ढंग से नहीं दिया, इसीलिए वो बच्चे तनाव में आ जाते हैं, और तनाव में आकर के अनर्थ करके बैठ जाते हैं। और देखो कोटा में ऐसे कितने बच्चों के साथ ये हुआ, अनर्थ हुआ है, आप लोग पेपर में पढ़ते ही होंगे, जानते भी होंगे। इसीलिए बच्चे को कभी भी उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना चाहिए, और वो किस विषय में इंटरेस्टेड है वो देखो और उसके अनुसार उस विषय को पढ़ाओ। उस विषय के अनुसार पढ़ाएंगे तो निश्चित वह बच्चे उस क्षेत्र में विकास कर जाएंगे। और रुचि किस में है देख लो एक बार, क्योंकि कई बार ये होता है कि बाप का इंटरेस्ट कुछ अलग होता है और बेटे का इंटरेस्ट कुछ अलग होता है। बाप कहता है तुम्हें तो ये संभालना है, ये दुकान में बैठना है, ये करना है, वो करना है, उसका मन नहीं लग रहा है उसमें। फिर इसको किसमें मन है उसको देखो, वो क्या करना चाहता है, एक बार उसको मौका दे करके देख लेना, वो उसमें सफल होता है क्या नहीं होता है देख ले। यदि सफल होता है तो उसको प्रोत्साहन दो, आगे बढ़ाओ। और यदि हम आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते तो निश्चित ही वह कुछ ना कुछ माँ बाप के बीच में झगड़ा होगा या कुछ अनर्थ होगा। इसीलिए इस चीज को माता पिता को भी समझ लेना चाहिए। और आजकल बच्चे इतने संवेदनशील होते हैं कि उनको थोड़ी सी भी डांट उनको ईगो बना लेते हैं, और उनमें सहनशीलता का भाव नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने के देख लेना, लड़के 4-5 भाई हैं और 4-5 लड़के हैं, 6-6, 7-7 बच्चे हैं। माँ बाप का एक आधा बच्चा यदि कोई गलत करेगा सीधा प्रसाद, कोई तुम्हें छूट नहीं है। लेकिन मार खाते खाते वो बड़ा हो जाता है, लेकिन कभी माँ बाप के मारने का कभी वह दुख नहीं मानता। लेकिन आज देखो, यदि वह एक बच्चे को तुमने लाड़ प्यार से बड़ा किया और उसको गलती का एहसास नहीं कराया, गलती को तुमने प्रोत्साहन दे दिया और उसका प्रोत्साहन मिल गया, तो और वो उस प्रकार का गलती करेगा तो गलती बढ़ती जाएगी, तो एक दिन वो तुम्हारा सिर दर्द करेगा, तो उस समय तुम्हें गुस्सा आएगा। उस समय आप क्या करोगे, फिर उसको मारोगे, प्रसाद दोगे, तो उसी प्रसाद से फिर वह टेंशन में आएगा, क्योंकि बचपन में जो देना चाहिए था उस समय आपने प्रसाद नहीं दिया, तो अब बड़े होने के उपरांत दोगे तो ईगो टकरा जाएगा। और उसमें एक फीलिंग ऐसी होगी कि आज मुझे मम्मी ने मारा या पापा ने मारा, और उसका दुख मनाते हुए रोता बैठेगा। और उसमें आता है कि फिर इस जीवन में क्या है, इस प्रकार भाव करने लगेगा, तो वह अनर्थ करके बैठ जाता है। इसीलिए प्रसाद भी दो, लेकिन प्यार भी करो और उसको समझाओ भी,
क्योंकि प्यार से समझाओ। पहला तो उस बच्चे को प्यार से समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अब इस प्रकार दो चार बार समझा करके देख ले, उसके बाद भी यदि नहीं करता है तो प्रसाद दे करके फिर उसको ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए और हिदायत देना चाहिए कि दोबारा यदि ऐसी गलती होगी तो फिर देख लेना, सस्पेंस में उसको रख लेना, क्योंकि उसको डायरेक्ट कोई एक्शन मत बताना, एक्शन को सस्पेंस में रखना ताकि उसका डर भी भय भी उसके मन में रहे। इसीलिए देख लो, जो 8-8 10-10 बच्चे का जो पालन करने वाले माँ बाप रहते थे वह कैसे पालन करते थे उनका, लेकिन आज एक बच्चे का पालन करना माँ बाप को नहीं हो रहा है, 1-2 बच्चे पालन करना भी उनको कठिन हो रहा है। ये विचार करो कैसी दशा सामने आ गई, और आज व्यक्ति इतना निष्क्रिय होता जा रहा है, अपने कर्तव्य से भी दूर होता जा रहा है। और इस प्रकार यदि करता रहेगा तो बच्चे के ऊपर संस्कार कैसे डालेगा? बच्चे में वह संस्कार आना चाहिए। माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या होता है? अब ये बताओ, घर में माँ बाप ही है और अपने 2 बच्चे हैं, क्योंकि बहू चाहती है कि हम सास ससुर से हम अलग रहेंगे, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। नहीं रहने का नतीजा क्या होता है? एक तो उन बच्चों में बड़ों का सम्मान करने की भावना उन बच्चों में नहीं आएगी, क्योंकि आप दादा दादी का उसके सामने ऐसे वैसे करके ये करते, उनसे झगड़ा करते रहते हैं, तो वो बच्चे देखते रहते हैं कि ऐसे ही होता है क्या, माँ बाप के साथ ऐसे ही करते हैं ये लोग, तो वह सीखते हैं और ये भी बड़े होकर वैसे ही करेंगे तुम्हारे साथ भी। लेकिन उस बात को ये समझ नहीं पाते और जो उनसे अलग रह जाते हैं, एकल परिवार हो जाते हैं। एकल परिवार होने से ये दिक्कत जाती है कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो संभालने वाला कोई नहीं है। यदि वह एक दुकान चला जाता है या सर्विस करने चला जाता है तो बच्चों को कौन संभाले? और बीवी भी सर्विस करने वाली होगी, दोनों मियाँ बीवी सर्विस करने वाली होगी, तो उन बच्चों का क्या होगा? उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन? हाँ, या किसी नौकरानी को रखेंगे, बनाने वाले बाई को रखेंगे। लेकिन बनाने वाली बाई क्या उतने प्यार से बना करके उन बच्चों को खिला पाएगी? तो उस बच्चे के मन में भी यही आएगा कि माँ के हाथ से तो कभी खाने को मिलता ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो मन ये करता करता वो इतना कठोर हो जाता है कि जब बड़ा हो जाता है तो उस समय वो उसको याद दिलाता है कि तुमने हमारी क्या की सेवा करी है, अब हम तुम्हारी सेवा करें। तुम्हें तो नौकरानी के हाथ से किया, खिलाया पिलाया, कभी अपने हाथ से कभी ग्रास खिलाया क्या? जाओ तुम तो वृद्धा आश्रम में ही तुम जाओ और वहीं तो तुम्हारी सेवा होगी और तुम्हारा ये होगा, और ले जा करके वहीं पर रख देगा। इसीलिए उन बच्चों में वह संस्कार नहीं है, इसीलिए वह माता पिता का अनादर करने लगते हैं। और वह संस्कार फिर क्योंकि वह प्यार उनको मिला नहीं बचपन में, और वह बचपन से फिर वह माता पिता का प्यार नहीं मिलने से माता पिता के प्रति जो संवेदना उनके मन में होना चाहिए वह संवेदना उसकी मर जाती है। और मर जाती है तो जब बड़ा हो जाता है तो फिर बहू कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना है, तो वो भी कहता है कि चलो ये अपने आप बना के खा ले। और बीमार पड़ गए तो उस समय आपको याद आता है कि बेटा यहीं रहो, बिजनेस संभालो, पिता की जो है हमारे पास क्या कमी है, सर्विस करने की क्या ज़रूरत है, बहुत मेहनतें करते हैं। लेकिन उस समय स्पष्ट एक शब्द में जवाब देता है कि हमें यहाँ रहना नहीं है, मैं सर्विस करने बाहर जा रहा हूँ और आप यहाँ पर रहिए, जो खर्चा होगा मैं पैसा भेजता रहूँगा और आप यहाँ रह करके कर ले, नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए। और उनके साथ यदि वह चला जाते हैं ये माँ बाप,
तो वहाँ उनका मन नहीं लगता। पूरी ज़िंदगी अपने गांव में निकली या जिस शहर में निकली वहाँ से छोड़ करके वह दूसरे शहर में, वहाँ मन नहीं लगेगा, कोई परिचित व्यक्ति नहीं है। इसीलिए वह 2-4 दिन महीना भर रह करके कहेगा कि चलो अपना वहीं अपने गाँव ही चलते हैं। वहाँ जा, बेटा तुम भी चलो, नहीं मैं नहीं आ सकता, आप वहीं रहो और रह लो। फिर बुढ़ापे में बीमार पड़ गए, कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है और रोटी बना करके खिलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे समय में कितनी दुभर जिंदगी होती होगी, ये परिकल्पना करो। और आज की जो पीढ़ी है वह यही गलती कर रही है। उस गलती को उनको एहसास नहीं है। उनको तो यही लगता है कि हम जो कर रहे हाँ हम वो सही कर रहे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो मैच्योर है। क्या पुराने ज़माने की महिलाएं कि मैच्योर नहीं थी क्या? हाँ, तुमसे बढ़िया उनने घर को संचालित किया है और 10-10 बच्चों का उन्होंने संस्कारित करके अच्छे घरों में दे करके उनको वह संस्कार दे करके उस घर को भी स्वर्ग बना दिया उनने। लेकिन तुम्हारे बच्चे अब एकल परिवार में उनको संस्कार दिया नहीं और उस बच्चे को किसी घर में वह एक ही बच्चे को चाहती है तो वहाँ डेली फ़ोन लगा करके उससे बात करेगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आज किसने क्या बोला, क्या ननद ने क्या बोला, या तुम्हारे पति ने क्या बोला। ये इस प्रकार एक बात वहाँ सास ससुर की पत्नी की एक बात डेली जानकारी लेती बैठेगी तो थोड़ा सा ऐसा बोल, और वो भी फिर बेटी भी ऐसी बोलती है, हाँ उनने ऐसे हमारे साथ बोला, ऐसे डांटा, प्यार से भी समझा सकते थे लेकिन उनने ऐसा बोला कि गलती क्या ऐसी बता। माँ उसको सीधा नहीं समझाती उसको। वह यदि डांट भी दे तो वह सहन करो। सहन करो का मतलब ये नहीं कि उसका बुरा मत मानना, ये सिखाना चाहिए, वह नहीं सिखाएंगे। ऐसा किया तो तुम भी बोलने से मत चुकना, तुम भी जवाब दे देना, तुम भी पढ़ी लिखी हो, ये हो वो हो, ऐसा कह करके उनको चढ़ा करके रख देते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? आज सबसे ज़्यादा कोर्ट में वही केसेस हैं जो 1-2 साल भी नहीं होते और इसलिए वह इस प्रकार इसमें चले जाते हैं। इसीलिए जो ज्ञान का विनय भी करना चाहिए, बड़ों का विनय सम्मान आदि करना चाहिए, वह उनको बचपन से सिखाना चाहिए, तभी वह गुण आता है। माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो एक सम्मान होना चाहिए और बच्चे का माँ बाप के प्रति एक जो सम्मान होना चाहिए, वह सम्मान के संस्कार हमें देना चाहिए, वह हम दे नहीं पाते। जब दोनों सर्विस में जाएंगे तो बच्चे को टाइम नहीं देंगे तो वह संस्कार बच्चे में नहीं आ सकते। इसीलिए घर को भी देखने वाला चाहिए और कमाने वाला भी चाहिए, दोनों बातें हैं। अब दोनों जब रहेंगे तभी वह घर सुरक्षित रहता है। एक, क्योंकि रथ के 2 पहिए हैं, 2 पहिए, पति पत्नी, एक इस संसार गृहस्थ जीवन की ये 2 पहिया है। उस 2 पहिया में से एक पहिया भी गड़बड़ हो जाएगा तो निश्चित वह संसार गृहस्थ जीवन रूपी रथ कभी चल नहीं सकता। इसीलिए दोनों को बैलेंस बना करके चलना चाहिए कि एक घर को संभाले और एक को बिजनेस संभाले या कमाई का साधन अपनाए। तो इस प्रकार बैलेंस बनेगा तो घर में शांति बनी रहेगी। नहीं है तो डेली झगड़ा होगा, रोटी कौन बनाएगा, कौन बनाए खिलाएगा, बच्चों को कौन खिलाएगा। इसलिए अब बच्चे ही नहीं चाहिए। अब इसीलिए बच्चे ही नहीं चाहिए कि बच्चों को कौन संभाले, बच्चे ही नहीं चाहिए उनको। लेकिन समाज में हाँ ये है कि बच्चे नहीं चाहिए तो फिर एक बच्चा, बस एक बच्चा, चाहे वो कोई भी हो। एक ही बच्चा क्यों? क्योंकि कोई लोग हमें कोई बांझ न कर दे,
इसलिए कम से कम एक बच्चा चाहिए, कोई आलोचना सुनना ना पड़े। नहीं है तो वह भी उनका बस चले तो वो भी नहीं, सिर्फ अपने तक सीमित, अपने स्वार्थ के लिए जीना शुरू कर देते हैं, तो वह अच्छी बात नहीं है। इसलिए बच्चों में भी वह संस्कार आना चाहिए और वह संस्कार उनको जीवन पर्यंत याद रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान विनय की बात, क्योंकि गुरुजनों के प्रति सम्मान के भाव जो होना चाहिए, वह सम्मान का भाव वहाँ पर सिखाया जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न स्कूल में जो संस्कार दिए जाते हैं, वह संस्कार आपसे विपरीत है, और वह ऐसे विपरीत है कि वह बड़ा हो करके निश्चित माँ बाप से दूरी रहना चाहिए। और जिन मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हो इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से, तो वहाँ पर क्या सिखाया जाता है? माँ बाप को पैर छूना नहीं सिखाया जाता, वहाँ ये सिखाया जाता है। और वही बच्चे सीखते हैं, क्योंकि उनमें इस प्रकार का कुछ हमने सुना है कि वो माँ बाप एक अपना जन्म देने वाले माँ बाप है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उनका वह कर्तव्य था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं उनका पैर छुओ, ये संस्कार वहाँ पर नहीं है। कि इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपने कैपेबल को बढ़ाओ, आपकी इज्जत और आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के सामने यदि माँ बाप का व्यक्तित्व कुछ नहीं है, तो उनको क्यों पैर पड़ना? उनको पैर पड़ने से तुम्हें क्या मिलने वाला? ऐसे भी उनमें संस्कार, उन समाज में ऐसी व्यवस्था है। और यहाँ तो माँ बाप के पैर पड़ने में भी एक ऐसा भी है, दूसरा समाज ऐसा भी है, वहाँ पर भी माँ बाप के भारत माता की जय बोलने में उनको संकोच होता है कि माँ का जय कैसे बोले, माँ का जय नहीं बोल सकते, माँ के पैर नहीं पड़ सकते वहाँ पर भी। ये संस्कार है। तो माँ बाप के प्रति बस सम्मान कहाँ रहा। यूरोप में देख लीजिए, 14 साल का बच्चा होता, अमेरिका में घर से उसको बाहर निकाल दिया जाता, भैया तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम अपनी कमाई करो और तुम अपनी ज़िंदगी जियो। वह माँ बाप अपने साथ नहीं रखते। और वहाँ संस्कार ये है कि यूरोप में बच्चा जो पालने में जो बच्चा होता है, उसके साथ माँ बाप कभी सोते नहीं हैं, उसको अलग कमरे में सुलाते हैं और माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं। हाँ, वो ये करते हैं कि बच्चे की हालचाल और मूवमेंट क्या होता है वो पूरा टीवी पे देखते हैं। वो कैमरा लगा करके रखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। वो यदि रोने लग जाए तो वहीं पर उनकी एक मशीन होती है, वो मशीन का वह ये रोने की आवाज़ सुन करके सीधा उसके मुंह में वह चोंच उसकी पहुंच जाती है, वह दूध पीना लग जाए और ये हो जाए। ऑटोमेटिक सब व्यवस्था करके रखे हैं, यानी वो मशीन अपने आप वह आवाज़ सुन करके फिर वह एक करती हुई वह सीधा उसमें बच्चे के मुंह में ले जा करके उसको तोड़ देती है। और फिर इसके उपरांत बच्चा जैसे ही दूध पीने का एक्टिंग तो वही करेगा, वो मुंह हिलाने लगता है मुंह में ले करके, तो वैसे ही दूध उसमें से झरने लगता है और दूध पी करके फिर शांत हो जाता है। बस ये है। तो इसीलिए हम मोक्ष मार्ग पे जब भी चलते हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजनों के प्रति सम्मान और सम्यक ज्ञान यानी ज्ञानवान मनुष्य के प्रति या विद्वान के प्रति हमारा भक्ति भाव रखना, उसके अनुसार आचरण करना, यही ज्ञान विनय है। और इसके उपरांत चारित्र विनय यानी सम्यक चारित्र का स्वयं पालन करना और चारित्रवान पुरुषों की विनय करना, ये चारित्र विनय है। और इसलिए पुराण ग्रंथों में महान आत्माओं का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है।
जो शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। तीर्थंकर आदि 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र आदि महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन जिसमें किया गया है और उनके जीवन में घटे हुए घटना का एक रोमांचित चरित्र उनका वर्णन किया जाता है, उसको सुन करके हमारे भीतर भी उस प्रकार के भाव जागृत हो कि ये इतने महापुरुष होकर के इस प्रकार कार्य करते, तो हम भी ऐसे कार्य करके ऐसे महान बनने के भाव प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार भाव उसके मन में आ जाएंगे और इस प्रकार वह श्रद्धा भक्ति उनके प्रति रखता है और उस प्रकार बनने की भाव करता है। इस प्रकार ये जो तीर्थंकर आदि महापुरुषों के प्रति जो विनय भाव रखता है, यही चारित्र विनय है। और इसके उपरांत तप विनय में तप के प्रति और तपस्या में अपने से बड़े जो तपस्वी साधु है उनका प्रति भक्ति और आदर और सम्मान का भाव रखना, यही तप विनय है। और इसीलिए यदि मान लीजिए कि जो बड़े हैं, तपस्वी है, साधक है, ये है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि यदि बचपन में ही जो मुनि दीक्षा लेकर के अच्छा तप करने लगता है, तो उनसे पहले जो दीक्षित है या उनके बाद के उम्र में बड़े हैं लेकिन दीक्षा बाद में ली है, तो उस छोटे को देख करके कहेंगे अरे ये तो हमसे छोटा है, उम्र में छोटा है, लेकिन दीक्षा में तो हमसे बड़ा है। दीक्षा में बड़ा है तो उसको उसी रूप में सम्मान करना चाहिए। लेकिन वह कहेगा नहीं, मैं इसको सम्मान नहीं दे सकता, ये तो मेरा बेटा जैसा है, बेटे जैसे को क्यों करें। इसीलिए शास्त्र में कहा है कि विनय होना चाहिए। यदि 100 साल की आरिका है, 100 साल आरिका दीक्षा का पालन करने वाली वह आरिका है, और यदि अभी नव दीक्षित मुनि महाराज ने दीक्षा ले करके वह मुनि बने हैं, आज ही मुनि दीक्षा ली है, तो भी वह 100 साल की आरिका को भी उस मुनि महाराज का दर्शन करना चाहिए। उसको ये नहीं कहना कि मैं 100 साल से दीक्षित हूँ और वह तो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, उसका मैं कैसे नमस्कार करूँ। ये भाव वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये पद बड़ा है, ये जिन मुद्रा है, और इसीलिए उस आरिका पद से भी वो ऊंचा पद है, इसलिए उस पद के प्रति विनय भाव रखना यह तप का विनय है। और ये भी हो सकता है, तपस्वी बालक भी हो सकता है। शास्त्रों में कहा है वृद्ध संज्ञा दी है, जो तप में अत्यंत उत्कृष्ट है, साधक है, अच्छे साधक है, और वह कम उम्र का भी हो, तो उस तप की अपेक्षा से वह वृद्ध साधु कहलाएगा, साधना की अपेक्षा। और जो दीक्षा लेकर के अधिक समय हो गया और वो बड़ा है, लेकिन तप के प्रति वह अरुचि भाव रखता है, रुचिकर नहीं है, तो वह भी उस जो बालक है वह तपस्वी है, उसको वृद्ध संज्ञा दी है, तो उस तपस्वी से भी यह तपस्वी बढ़कर है, क्योंकि उस प्रकार की वह साधना वह नहीं करता है। इसलिए इस बालक अवस्था में भी उसको वृद्ध और तपस्वी कहा है। और इस प्रकार विचार करते हुए तपस्वी जनों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना, यही तप विनय है। और तप विनय करते हुए और घर परिवार या अड़ोस पड़ोस में या कोई भी हो, कर्म निर्जरा का साधन यदि हमें अपने को अपनाना है, तो ऐसी विनयवान तपस्वी त्यागियों के प्रति विनय भाव रखते हुए उनका आदर सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, और ये तप विनय है। लेकिन इससे विपरीत यदि कोई त्यागी तपस्वी और ऐसे वृद्ध साधु है या जो भी तपस्वी है, उनके प्रति अनादर का भाव रखना आदि ये
तप का अनादर माना जाएगा, वह विनय गुण नहीं माना जाएगा। इसीलिए जो तपस्वी है, विवेकवान है, श्रद्धावान है और इसके साथ साथ तपस्वी है, त्याग तपस्या में बहुत ऊंचे हैं, उपवास आदि करते हैं और आतपनादि योग करते हैं और प्रतिमा योग आदि धारण करते हैं, उनकी प्रशंसा करना, वह भले ही अपने उम्र से छोटे भी हो तो भी उनके गुणों की उपासना करना तप कहलाता है, वह तप विनय कहलाता है। उसके अलावा छोटे बड़ा कभी ये नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए 10 लक्षण में आप लोग सब उपवास करते हैं और उसमें यदि नया आप बहुत तपस्वी हैं, फिर भी यदि नया कोई व्यक्ति उपवास करता है, 2-3 उपवास भी कर लेता है, तो भी बेटा बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छी साधना कर ली, उपवास कर लिया। और ऐसे ही करते रहना, प्रोत्साहन देना नहीं है, अरे तुम्हें क्या आता है, तो गलती हो गई, कभी कभी भूल से कुछ खा लिया पी लिया, अरे तुमने एक बड़ा पाप किया, तुम्हें होता नहीं है तो करना ही नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उसको तो ये समझाना चाहिए यदि गलती से हो गई तो उसका प्रायश्चित ले ले और प्रायश्चित सिद्ध करे और अगली बार उसको सुधार ले, तो वह उस बात को समझ सकता है। एक बात देखो, जो बड़े साधक तपस्वी होते हैं उनका गुणगान कितना भी करो बहुत कम है। मैं आचार्य श्री के बारे में बताता हूँ, इतने बड़े महान तपस्वी आचार्य होने के उपरांत भी यदि उनका कोई शिष्य भी, यदि कोई छोटा मोटा तप भी कर लेता है या उपवास आदि भी कर लेता है, तो कई बार वह अपने उन शिष्यों से पूछते भी है। यदि कभी ऐसी बीमारी हो जाती है तो जा करके उनकी पूछताछ करते, सेवा करते हैं, सेवा भी करते हैं, वह देख लेते हैं कैसी क्या स्थिति, उसके अनुसार वह, यही तो उनकी महानता है, यही तो उनकी तपस्या है। ये कोई सामान्य बात नहीं होती है। क्योंकि एक बार मैं अपना ही उदाहरण बता रहा हूँ कि एक बार मैंने प्रतिमा योग धारण कर ली और प्रतिमा योग धारण करके उपवास ले लिया 2 दिन का, वैसे 3 दिन का 3 दिन किया था। तो उस समय खड़े हो करके लगभग 84 घंटे का वो प्रतिमा योग धारण था, उसमें से 60 घंटे खड़े हो करके ये किया था। तो उस समय आचार्य श्री, अब हमें तो मालूम नहीं, लेकिन वह आ करके बाहर से देख के चले गए और जब हम उनके दर्शन करने गए थे तो वो पूछे कि बताओ कैसे क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई, गर्मी वगैरह। तो हम बता देते थे कि गर्मी यदि किस समय बढ़ी क्या या जो भी हुई, तो साधना का पूरा उनके पास हम जा कर के बता देते थे। तो बहुत प्रसन्नता के साथ वह आशीर्वाद देते थे। और देखो बिना बताए भी आ करके देखते हैं कि वह किस प्रकार वह शिष्य साधना में साधना कर रहा है। ये एक बार नहीं, ऐसे कई बार बिना बारा में भी वह एक बार आ करके देख के खिड़की में से देख करके गए थे। तो वो तो ये उनका प्रोत्साहन होता है और उनको भले ही वो मुंह से बोले या न बोले तो भी वो परोक्ष रूप में वह उसका प्रोत्साहन करते हैं। कभी भी किसी भी शिष्य को उन्होंने कोई साधना करने में कभी मना नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रोत्साहन किया और उनको आगे और बढ़ाया और अच्छे से करना चाहिए था और अच्छे से करो, जितना बन सकता है उतना करो, ये हमेशा प्रोत्साहन दिया। इसीलिए इस प्रकार साधना हम कर सके और जंगल में भी जा करके साधना कर सके। वह हमेशा हम कहते थे कि इसमें पहाड़ों पे ऊपर मुक्तागिरी के पहाड़ में जा करके वहाँ जा करके साधना कर लें। तो
फिर वह कहते थे कि अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा संघ है, वहाँ जाएंगे तो अलग से ये हो जाएगा, तो वो भी बता देते ऐसा नहीं ऐसा करना। तो अभी क्योंकि पूरी भक्तियों में जो भी सब क्रियाएं होती है, जो सुबह दोपहर शाम की, उन सब क्रियाओं में उपस्थित भी होना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के कार्य करना होता है। तो अच्छे से समझा भी देते थे, और कौन सा साधना कैसे करना ये भी बता देते। यही तो उनकी महानता होती है, उस महानता को हम समझ नहीं पाते हैं। यह तप का विनय होता है। और इसके उपरांत उपचार विनय तो वह है कि गुरुजनों का आते हुए देख करके खड़े होना, भक्ति भाव से उठ करके खड़े होकर के उनका हाथ जोड़ना, नमस्तु करना, और उनके पीछे पीछे चलना। पीछे पीछे चलने का मतलब यह है, कई बार साथ में भी चलते रहते हैं, लेकिन साथ में भी कभी उनके कदम से बढ़कर आगे कदम नहीं होना चाहिए, यानी एक कदम पीछे से ही चलना चाहिए। यह होता है उपचार विनय। इस प्रकार विनय करते हैं तो जैसे सेवक राजा के आज्ञा के अनुकूल सभी कार्य करता है, ऐसे ही रत्नत्रय के धारी गुरुओं के अनुरूप उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शिष्य वो उसके अनुसार चलता है, तो ये भी उपचार विनय है। क्योंकि गुरु के पद चिन्हों पर ही वह चलता है, उसमें उसके अनुसार या उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार ही वह चल करके उनका आदर सम्मान करते हैं, यही उपचार विनय है। इस प्रकार यह विनय संपन्नता, इस प्रकार ये पारमार्थिक विनयों के 5 भेद बताए। इस प्रकार इन 5 विनयों को अपनाते हुए हमारे व्यक्तित्व के विकास में ये सहयोगी हैं, और इसीलिए इनके माध्यम से अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना आप विनयवान होंगे उतना तुम ऊपर उठोगे, क्योंकि जितना गुरुजनों के चरणों में झुकेंगे उतने ही हम ऊंचे उठेंगे। ऊंचे उठेंगे का मतलब उच्च कुल की प्राप्ति गुरुजनों के विनय से होती है। इसीलिए दान पुण्य करने वाला भी भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दान पुण्य उन गुरुजनों के प्रति करना, यह भी उनके जीवन के व्यक्तिगत विकास के लिए कारणभूत है। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के प्रति भी विनय धारण करते हैं तो हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है, अच्छा और सच्चा हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयत्न करना, इस प्रकार विनय संपन्नता गुण का कथन हुआ। जय बोलो महावीर भगवान।